हेलो स्टूडेंट्स। तो करते हैं एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, दी हुई सिचुएशंस में से डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दी हुई सिचुएशंस के अनुसार जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये है आपके लिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, देखो यार, जैसे मान के चलते हैं 1 2 3 4 5 डेट डेट डैश, ये आपके नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, अब ये चेक करना है। जैसे मान लेते हैं ये जो नंबर 1 है ये हमारी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये हमारी सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म को कैसे डिनोट करेंगे A2 से। ये हमारी थर्ड टर्म है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे A3 से। ये हमारी फोर्थ टर्म है, तो ये A4 से। ठीक है, तो ऐसे हम इनको डिनोट कर लेंगे। अब हमें ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे A4 में से A3 माइनस कर देंगे, और A3 में से A2 माइनस करेंगे, और A2 में से A1 माइनस करेंगे। ए थ्री की वैल्यू, A4 की वैल्यू कितनी है 4, A3 की वैल्यू 3, A3 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 2, A1 की वैल्यू 1। 4 में से 3 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गए 1। आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि सबका डिफरेंस कितना है, 1 है। जो डिफरेंस 1 है इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर किसी लिस्ट ऑफ नंबर्स में, क्या अगर किसी लिस्ट ऑफ नंबर्स में कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो जो लिस्ट ऑफ नंबर होती है वो एक AP होती है। बात समझ में आई? जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। तो देखो सब में कितने का डिफरेंस है, 2 का। इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। तो इन सब में कितने का डिफरेंस है, ये सब कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस को हम इधर क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये दी हुई जो सीरीज है, सीरीज बोल लो या लिस्ट ऑफ नंबर्स बोलो, इसको हम AP घोषित कर देंगे कि ये एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, AP शॉर्ट फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, टैक्सी फेयर मतलब कोई टैक्सी है उसका किराया, फेयर मतलब किराया होता है। आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, व्हेन द फेयर इज या फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई टैक्सी है, उसका जो किराया है आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद। ठीक है, व्हेन द फेयर ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, तो पहले जो टैक्सी है उसका फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है, ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो जैसे जैसे किलोमीटर आगे बढ़ती है तो उसमें ₹8 और ऐड होने लगते हैं। जैसे समझो टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, तो शुरुआत में फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना किराया है, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपये है, ₹15। ठीक है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब जैसे मान लो टैक्सी, ये एक्स है ना, टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर के लिए देखो पहले तो ₹15 हो गए, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर और बढ़ गया, तो 50 + 8 कितना हो गया, ₹23 हो गया। ठीक है, सेम टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए देखो 15 तो पहले किलोमीटर के लिए हो गया, फिर 8, 1 किलोमीटर बढ़ा, फिर एक और बढ़ गया 8। ठीक है, तो कितना हो गया, 31 हो गया। ठीक, अब लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बनी अपनी, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है देखेंगे। पहले 15, फिर 23, फिर 31, ऐसे क्या है आता जाएगा। ठीक, अब जैसे ये क्या होगी अपनी, किसकी वैल्यू होगी, फर्स्ट टर्म है तो A1 से डिनोट करेंगे। ये कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म, तो A2 से डिनोट करेंगे। ये कौन सी टर्म है, A3 से। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। अब A3 की वैल्यू 31 है, A2 की वैल्यू कितनी है, 23। ठीक है, और A2 की वैल्यू कितनी है, 23, और A1 की वैल्यू कितनी है, 15। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए पहले। तो 31 में 23 जाएंगे तो बचेंगे 8, और इधर भी आ गया 8। देख रहे हैं दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है,
सेम है, तो लिखेंगे क्या, हेंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, इसी के हमारा साथ हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब देखें सेकंड पार्ट है क्या इसका, लिए इसको पढ़ेंगे। लिखा है क्या, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। अब मान के चलते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर बी एक्स। अब आगे देखेंगे क्या लिखा है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो जो वैक्यूम पंप है वो जो एयर होती है उसकी 1/4 एयर को निकाल के तब कितना बचता है वो बताना है। ठीक है, अब देखो जैसे एयर रिमूव्ड बाय पंप, देखो कितनी एयर रिमूव होगी, जो बची हुई, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, तो सिलेंडर में कितनी एयर है, एक्स। अब एक्स का 1/4 कितना हो जाएगा, x/4। ठीक है, तो इतनी एयर तो क्या कर दी, उसने निकाल दी। तो अब एयर कितनी हो जाएगी, एयर प्रेजेंट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, कितनी एयर बचेगी, देखो टोटल कितनी थी x, अब x में से इतनी हटा दी तो x/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4x माइनस x/4 आएगा, कितना बचे जाएगा, 3x/4। ठीक है, अब अगेन एयर रिमूव्ड बाय पंप, अब पंप कैसे एयर रिमूव करती है, जितनी बची है उसका 1/4 ही है, तो 3x बन जा 3x, 4 4 जा 16, अब इतनी बच गई। ठीक है, अब कितनी होगी, एयर प्रेजेंट आफ्टर सेकेंड रिमूवल। ठीक है, सेकेंड रिमूवल में कितनी एयर बचेगी, देखो पहले कितनी थी, 3x/4 माइनस इतनी हो गई, निकाल दी गई है 3x/16, इतनी निकल गई। ठीक है, एलसीएम लेंगे 16, 4 के 16 में काट देंगे 4 4 3 या 12x माइनस 3x, 12x में से 3x माइनस कर देंगे 9x/16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या हो रही है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले तो x, तो दूसरा क्या था 3x/4, सॉरी हाँ 3x/4 था, तीसरा 9x/16, ये रही, ये तीसरी बार हवा बची थी और ये ऐसे डैश कर दिया। अब ये अपने लिए क्या है, ये A1 है, क्या है ये A1 फर्स्ट टर्म, ये कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म, ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म। ठीक है, अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे देखते हैं, जैसे A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, तो A3 की वैल्यू कितनी है, 9x/16 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 3x/4, A2 की वैल्यू कितनी है 3x/4, A1 की वैल्यू कितनी है x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो जरा, इसको एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा, 3x माइनस यहाँ 4x आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, 9x माइनस 4 का 4 4 16, 4 3 12x ये आएगा, तो माइनस 3x/16 और यहाँ माइनस x/4। अब ये देख रहे हो ये दोनों बराबर में नहीं है, तो ये बराबर नहीं है तो लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो given situation does not form an AP। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट। तो क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल मतलब सोचो डिगिंग अ वेल, कोई कुआ है उसको खोदने की जो कॉस्ट है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब हर एक मीटर के बाद
व्हेन इट कॉस्ट ₹50 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहला मतलब पहले मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो कितने रुपये लग रही है, ₹150। तो लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट मीटर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फर्स्ट मीटर कितना हो जाएगा, ₹150। अब देखो उसके बाद लिखा क्या है, एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो ऐसे क्या है, अगर दूसरा मीटर मतलब खोदेंगे तो उसमें ₹50 ऐड हो जाएंगे, फिर तीसरे के लिए ऐसे 50-50 ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड मीटर के लिए कितना हो जाएगा, ₹150 प्लस 50 कितना हो जाएगा, ₹200। ठीक है, सेम थर्ड मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 200 प्लस 50 ठीक है कितना हो जाएगा, ₹250। तो अब अपने पास लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या आ गई है, लिस्ट ऑफ नंबर्स अपने पास 150, 200, 250। ठीक है, डैश डैश डैश। तो ये हमारे लिए कौन सी टर्म है, ये हमारे लिए फर्स्ट टर्म है, ये हमारे लिए सेकंड टर्म है, ये हमारे लिए थर्ड टर्म है। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। A3 की वैल्यू 250 माइनस 200, A2 की वैल्यू 200 माइनस 150। 250 में से 200 गए 50 आ जाएगा, 200 में से 150 गए 50 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस तो क्या है इसका, सेम आ रहा है, लिख देंगे हैंस कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, सो गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला पार्ट। क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो जरा ध्यान से कि हमें किसकी सीरीज निकालनी है, अमाउंट ऑफ मनी इन दी अकाउंट एवरी ईयर। एवरी ईयर की मतलब जो अमाउंट है उसकी तो सीरीज बनेगी। अब वो कैसे बनेगी, व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो शुरुआत में डिपॉजिट हुआ था तो मतलब ओरिजिनल अमाउंट लिख देंगे, मतलब स्टार्टिंग में जो रुपीज़ डाले गए थे तो वो कितने डाले गए थे, ₹10,000 डाले गए थे। अब 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद कितना पैसा हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर के बाद कितना रुपये होगा। ठीक है, देखें आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा P=1 + R/100 अपॉन ये अमाउंट निकालने के लिए, और यहाँ पे क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो 1 साल कंप्लीट हुआ है तो इस हिसाब से P की वैल्यू 10,000, 1 प्लस R कितना है 8/100, टाइम कितना है 1। ठीक है, 10,000 इसको जब सॉल्व करोगे तो 108/100 आएगा, इससे ही कट गया इससे ही कट गया तो कितना हो गया 10800। तो ये पहले ईयर कंप्लीट होने के बाद। अब आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर कंप्लीट होने के बाद कितना आएगा, इसको लिख दिया फर्स्ट ईयर का कंप्लीट होने के बाद। सेकंड ईयर कंप्लीट होने के बाद क्या आएगा, सेम फॉर्मूला 10,000 1 प्लस 8/100, और यहाँ टाइम 2 ईयर हो गया तो 10,000 इंटू इसको सॉल्व करेंगे 108/100, और 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कटेगा तो इससे ये चारों जीरो कट जाएंगे, और 108 इंटू 108 इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके तो आपका आंसर लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी यहाँ लिख देते हैं क्या, ₹11664। ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स आ चुके हैं, या लिस्ट ऑफ अमाउंट एवरी ईयर। ठीक है, लिस्ट ऑफ अमाउंट एवरी ईयर। तो सबसे पहले तो शुरुआत में 10,000 जमा किए थे, फिर 10,800 जमा किए थे, फिर 1 मतलब हो गए इंटरेस्ट के बाद, फिर ये सेकंड ईयर के बाद हो गए, और ये अपने ऐसे। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है तो A1, ये सेकंड टर्म है तो A2, ये थर्ड टर्म है तो A3। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे और A2 में से A1 माइनस करेंगे। अब A3 की वैल्यू कितनी है, 11664 माइनस 10800। ठीक है, अब A2 की वैल्यू कितनी है, 10800 माइनस 1000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसमें माइनस करोगे तो 64, 60 में से 8 गया 8 कितना आएगा, और यहाँ 800 आ रहा है। अब आप देख रहे हो ये दोनों बराबर नहीं है आपस में, नॉट इक्वल टू हो गया, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो गिवन
सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है भैया, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब हमें एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फ्लो। कब? जब फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी दिए हुए हमें नीचे। ठीक है, तो ये ए इक्वल टू 10 है और यहाँ डी इक्वल टू 4 नहीं है, क्वेश्चन में डी इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म तो देखो ए1 इक्वल टू 10 ये हमारा फर्स्ट टर्म होता ही है। ठीक है, अब हमें सेकंड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म हम कैसे निकालेंगे? ए टू इक्वल टू ए प्लस डी। ठीक है, तो ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू 10 प्लस 10 ये हो गया 20। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? ए3 इक्वल टू ए प्लस 2d, 10 प्लस 2 इंटू 10। ठीक है, 10 प्लस 2 इंटू 10 20, ये हो गया अपना कितना? 30। अब A4 निकालेंगे। A4 कैसे निकलता है? A प्लस 3d, तो 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 3 10 30, तो ये हो गया 40। तो देखो भाई हमारी लिस्ट क्या हो गई है? लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है? देखो फर्स्ट तो 10 था, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। तो ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। ठीक है, तो यही एपी होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म तो यही है, तो A1 इक्वल टू लिख देंगे -2। सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे? A2 इक्वल टू ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0, तो कितना आ गया? -2। अब A3 की वैल्यू कितनी है? ए प्लस 2d। A3 कैसे निकालेंगे? ए प्लस 2d, तो -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 0 कितना आ जाएगा? -2। अब A4 ए प्लस 3d, तो -2 प्लस 3 इंटू 0, समझ में आई बात? -2 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा? इसका भी -2 आ जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट 4 टर्म्स अपने क्या हो जाएंगे? -2 -2 -2 -2। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारा। ए इक्वल टू 4 है, डी इक्वल टू -3 है, तो ए इक्वल टू 4, मतलब ये अपनी फर्स्ट टर्म हो गई। अब सेकंड टर्म निकालेंगे, कैसे आएगी? A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, 4 प्लस -3, 4 प्लस -3 कितना आ गया? 1। A3 कैसे निकालेंगे? यहाँ 3 है तो 2d। ठीक है, 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3, 4 2 3 या 6, और माइनस प्लस माइनस -6 कितना आ गया? -2। अब A4 निकालेंगे तो a प्लस 3d, ए 4 प्लस 3d की वैल्यू -3, 4 प्लस 3 3 या 9, तो -9, प्लस माइनस माइनस 4 -9 कितना हो गया? -5। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारी क्या है? देखो फर्स्ट टर्म हमारी 4 है, सेकंड टर्म हमारी 1 है, थर्ड टर्म हमारी -2 है, और फोर्थ वाली टर्म -5 है। तो ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स निकल चुके हैं। ठीक है, अब करेंगे फोर्थ वाला पार्ट। क्या है देखते हैं। a इक्वल टू -1 है, तो ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट टर्म हो गई है। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? A2 इक्वल टू ए प्लस डी। ठीक है, अब a की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे। 2 नीचे आ जाएगा एलसीएम में, तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 2 1 मान लिया, 1 का 2 में डिवाइड देंगे 2 का -1 में मल्टीप्लाई, तो -2 + 1 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? -1/2। अब A3 निकालेंगे। A3 के लिए क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, a की वैल्यू -1, 2d, d की वैल्यू 1/2। अब 2 से तो 2 कट गया। ठीक है, -1 प्लस यहाँ 1 रह गया, -1 + 1 0 हो गया। ठीक है, अब A4 निकालेंगे। A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस 3d, तो a की वैल्यू -1, 3, d की वैल्यू 1/2, -1 प्लस 3 बन जाए 3/2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे कितना आएगा? नीचे एलसीएम में 2 आएगा, और यहाँ -2 + 3, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर्स आए हैं वो कौन कौन से आए हैं? एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे लिए क्या हो गई है? -1, -1/2, 0, 1/2। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ है इसी के साथ। और फिफ्थ वाला देखेंगे क्या है। फिफ्थ वाले में दिया हुआ है ए की वैल्यू कितनी है? -1.25। ठीक है, और डी हमारा कितना है? -0.25। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गई। A1 इक्वल टू कितना हो गया? -1.25, ये फर्स्ट टर्म हो गई। अब सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? A2 इक्वल टू ए प्लस डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है? -1.25 प्लस डी की वैल्यू
माइनस 0.25, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 0.25। अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन नेगेटिव पे आता है, प्लस कर देंगे। 25 टू 50 होता है, तो माइनस 1.50 हो जाएगा। अब A3 की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है A प्लस 2D, तो A की वैल्यू माइनस 1.25 प्लस 2, D की वैल्यू माइनस 0.25। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा माइनस 0.50, ठीक है, माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.50, तो इन दोनों को करेंगे तो माइनस 1.75 आएगा, ठीक है। अब A4 निकालेंगे, A4 के लिए क्या होता है A प्लस 3D, ठीक है, A की वैल्यू कितनी है माइनस 1.25 प्लस 3D, D की वैल्यू कितनी है माइनस 0.25, माइनस 1.25, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 0.75 आएगा, ठीक है, माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75, तो इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो माइनस 1 5 5 10 10.200 आ जाएगा, ठीक है। अगर इनको सॉल्व करोगे कैसे, माइनस 1.25 माइनस 0.75 5 5 10, ये इधर गया 10 ऊपर गई तो 112 और ये माइनस करोगे, ठीक है, माइनस 2.00। लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारी क्या हो गई है, देखो फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड ये रही, थर्ड ये रही और फोर्थ ये रही। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स हम क्या लिखेंगे, माइनस 1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 और माइनस 2.00, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हमने बोला है दिए हुए एपीज के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो देखो ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 3, सेकेंड टर्म क्या है 1, थर्ड टर्म क्या है ये -1, ठीक है। तो हमें अपना फर्स्ट टर्म लिखना है, तो फर्स्ट टर्म के लिए तो देखो यही है हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है। कॉमन डिफरेंस लिखना है, कॉमन डिफरेंस को डी से नोट करते हैं, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। अब A2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 3, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया -2, ठीक। अब इसमें हमारा फर्स्ट टर्म लिखना है, तो ये हमारा क्या है A1 और ये हमारा क्या है A2। देखो फर्स्ट टर्म तो पता पड़ गया क्या होगा A1 इक्वल टू -5, और कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्या होता है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू -1 माइनस A1 की वैल्यू -5, -1 माइनस माइनस प्लस 5 में से बन गए 4, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब इसके थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं, क्या है, अब ये हमारा क्या है A1 और ये हमारा क्या है A2, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है A1 इक्वल टू 1/3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 5/3 माइनस 1/3, तो 3 एलसीएम में आ गया, 5 माइनस 1 लिख दिया, 5 में से बन गए 1 4 बचा और यहाँ 3 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा, ये हमारी कौन सी टर्म हो गई फर्स्ट टर्म और ये हमारी सेकंड टर्म, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 0.6, कॉमन डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 1.7 और A1 की वैल्यू 0.6, 7 में 6 गए 1 बचा, 1 में 0 गए 1 बचा, पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एबीज। तो जैसे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दी हुई है या सीरीज दी हुई है, तो इनमें से हमें पता करना है कि कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रहे हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और साथ में 3 उसके और टर्म्स लिखो। अब जैसे देखो यार, ये A1 इक्वल टू कितना है अपना 2, ठीक है, A2 इक्वल टू कितना है 4, A3 इक्वल टू कितना है 8, A4 इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है या नहीं। अब मैंने आपको चेक करने के लिए बताया कैसे करना है, D इक्वल टू A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 और सॉरी A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, ठीक है। तो ये रखना है अपने को। अब A3 की वैल्यू कितनी है अपने पास 8 माइनस 4 और A2 की वैल्यू 4 माइनस 2, ठीक है। तो 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 है 2, तो भाई आप देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हैंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो गिवन
सीरीज डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है भैया, फिर फोर्थ का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, सेकंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, अब आप बताओ ये वाला कौन सा नंबर है हमारा, A1 इक्वल टू कितना हो गया 2, ये A2 है अपना कितना 5/2, A3 कितना है अपना 3, A4 कितना है 7/2। ठीक है भैया, अब हमें चेक करना है क्या कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम कर चेक करने के लिए मैंने बताया था A4 माइनस A3 कर दो, और A3 में से A2 माइनस कर दो, A2 में से A1 माइनस कर दो। आप कहो तो इन दोनों को भी रख सकते हैं, इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दी है तो चेक कर लेते हैं क्या ही जा रहा है। A4 की वैल्यू 7/2, A3 की वैल्यू 3, A3 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 5/2, A2 की वैल्यू 5/2, A1 की वैल्यू 2। अब एलसीएम लेंगे 2 आएगा 7, 1 का 2 में डिवाइड देंगे 2, 2 3 या 6, इसके नीचे 1 मान लो, नीचे आ गया 2, 1 का 2 में डिवाइड देंगे 2, 2 3 या 6 -5। अब इसके नीचे 2 1 मान लो, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2, 2 का 2 में डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 का 5 मल्टीप्लाई 1, 1 का 2 में डिवाइड 2, और यहाँ 2 2 या 4, 7 में 6 का 1/2, 1/2, 1/2, तीनों सेम है, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। तो इसी को हमने डी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1/2 हो गई। अब देखो, अब इस हिसाब से दे हैंस या हैंस लिख देंगे, हैंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एंड एपी। ठीक है, अब देखो ये एपी फॉर्म तो कर रही है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा A5, नेक्स्ट 3 मोड टर्म्स भी निकालने, तो A5 क्या हो जाएगा A + 4D। अब A की वैल्यू 2 है 4, D की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, इससे इसको काटेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 पहले से लिखा है, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। A6 क्या है A + 5D, तो A + 5D की वैल्यू 2 ये 5D की वैल्यू 1/2 थी तो 5/2 लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके 2 2 या 4 + 5/2 कितना आ जाएगा 9/2। अब A7 क्या आ जाएगा A + 6D, तो A की वैल्यू कितनी है 2 + 6, D की वैल्यू 1/2, इससे इसको काट देंगे 3 आ जाएगा, 2 + 3 1 3, तो 2 + 3 सॉरी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो नेक्स्ट 3 मोड टर्म है वो ये 3 हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला पार्ट क्या है अपना, ये हमारा थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। तो A1 की वैल्यू कितनी है -1/2, A2 की वैल्यू -3.2, A3 की वैल्यू -5.2, A4 की वैल्यू अपनी है -7.2। अब कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे इसका, तभी तो पता पड़ेगा ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी है या नहीं है। कैसे करेंगे, A4 में से A3 माइनस कर देंगे, A3 में से A2 माइनस कर देंगे, A2 में से A1 माइनस कर देंगे। अब A4 की वैल्यू कितनी है -7.2, और A3 की वैल्यू कितनी है -5.2। ठीक है भैया, A3 की वैल्यू -5.2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है अपने पास -3.2, इक्वल टू A2 की वैल्यू -3.2 माइनस A1 की वैल्यू -1.2, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, दो में से 2 का 0, 7 में से 5 गए तो -2, 2 में से 2 का 0, -5 में से प्लस 3 है -2, -3 में से बन गए -2। कॉमन डिफरेंस देख रहे हो सबका सेम आ रहा है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई डी की वैल्यू हो गई, मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो गई। तो ये तो क्या हो गई, हैंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, हैंस गिवन सीरीज या लिस्ट कुछ भी लिख दो, गिवन सीरीज फॉर्म्स एंड एपी। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है अगले 3 टर्म्स, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। ठीक है, A5 को कैसे निकालेंगे A + 4D, तो A की वैल्यू कितनी है -1.2 प्लस 4, D की वैल्यू कितनी है -2, तो -1.2 प्लस 4 2 या 8, तो -8। आगे और देखेंगे -1.2 प्लस माइनस -8, इसको ऐड करेंगे तो आएगा अपना -9.2। अब आप दिमाग लगा रहे होगे -9.2 कैसे आ जाएगा, है ना। देखो मैं बता रहा हूँ एक्चुअल बात क्या होती है, जैसे -1.2 लिखा है तो 8 के बाद कुछ नहीं है, तो 8 के बाद हम पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो ऐड करेंगे 2 8 1 9 और ये -9.2। ठीक है, समझ में आया। अब A6 निकालेंगे, तो A6 निकालने के लिए क्या हो जाएगा A + 5D, A की वैल्यू कितनी है -1.2 प्लस 5, D की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, -1.2
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 टू या 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -11.2। ठीक है, अब पकड़ में आई। अब a प्लस 6d निकालेंगे, मतलब a7 क्या होता है, a प्लस 6d, -1.2 प्लस 6d की वैल्यू -2 आ गई, तो -1.2, 6 टू या 12, प्लस माइनस माइनस तो 12 आ गया यहाँ, तो कितना हो जाएगा ऐड करके -30.2। हमारे जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे वो एक ये और एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं फोर्थ वाले पार्ट को, देखते हैं क्या है। इसमें अपनी a1 की वैल्यू कितनी है, -10, a2 की वैल्यू क्या है, -6, a3 की वैल्यू क्या है, -2, a4 की वैल्यू क्या है, 2। अब हम ये चेक करेंगे कि ये दी लिस्ट ऑफ नंबर्स ए पी है या नहीं है। कैसे करेंगे, a4 माइनस a3, a3 माइनस a2 और a2 माइनस a1। ठीक है, तो a4 की वैल्यू 2 है, a3 की वैल्यू ये रही, तो -2 इक्वल टू a3 की वैल्यू -2, माइनस लगाएंगे, a2 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू -6 माइनस लगाएंगे फिर, और a1 की वैल्यू -10। 2 माइनस माइनस प्लस 2, -2 माइनस माइनस प्लस 6, -6 माइनस माइनस प्लस 10, 2 प्लस 2 4, -2 प्लस 6 4, 10 में 6 गया 4। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये किसकी वैल्यू हमारी हो गई, डी की वैल्यू। तो सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP। ठीक है, तो भाई अब क्या निकालेंगे हम, फिफ्थ वाली टर्म निकालेंगे, a5 कैसे निकालेंगे, a प्लस 4d। अब a की वैल्यू कितनी है, -10, 4 की वैल्यू 4 और d की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, तो 4 लिख दिया, -10, 4 4 जो 60, 60 प्लस 10 ये 6 आ गया। ठीक है, अब a6 निकालेंगे, क्या होता है, a प्लस 5d, तो -10 प्लस 5d की वैल्यू 4, -10, 5 प्लस 5 4 से 20, 20 में से 10 गए 10 आ जाएंगे। a7 निकालेंगे, a प्लस 60 -10 प्लस 6d की वैल्यू 4, -10 प्लस 24 कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, तो ये रही हमारी a5, a6 और a7 की वैल्यू। ये हमारा फिफ्थ वाला पार्ट है, कैसे करेंगे, ये a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3, a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 प्लस √2, a3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 प्लस 2√2, a4 की वैल्यू आ गई 3 प्लस 3√2। ठीक है, अब चेक करेंगे इनका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। कैसे करेंगे, a4 माइनस a3, a3 माइनस a2, a2 माइनस a1। ठीक है, a4 की वैल्यू ये है 3 प्लस 3√2, माइनस लगा देंगे, a3 की वैल्यू ये है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस 2√2 इक्वल टू a3 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2√2 माइनस a2 की वैल्यू 3 प्लस √2, a2 की वैल्यू 3 प्लस √2 माइनस a1 की वैल्यू 3। इससे तो ये कटी है। ठीक है, अब देखो 3 प्लस 3√2 माइनस अंदर आएगा -3, माइनस प्लस माइनस 2√2, 3 प्लस 2√2 माइनस अंदर जाएगा -3, माइनस प्लस माइनस √2 और यहाँ √2। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 3√2 बच गया, 3√2 में से 2√2 को माइनस करेंगे, 2√2 को √2 और यहाँ √2, 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो √2 आएगा, और यहाँ भी √2 है, और यहाँ 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो √2 आएगा। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया है। ठीक है, तो जो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स दी हुई है वो हमारी AP है। सो हेंस या हेंस गिवन सीरीज फॉर्म्स एन AP। तो a5 की वो a5th टर्म निकालेंगे, कैसे होगा, a प्लस 4d, a की वैल्यू 3, 4d की वैल्यू √2 है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, 3 प्लस 4√2। ठीक है, अब 6th टर्म निकालेंगे, a प्लस 5d, तो a3 प्लस 5√2। ठीक है, a7 निकालेंगे, तो a प्लस 6d, 3 प्लस 6√2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिफ्थ वाला पार्ट। तो करते हैं सिक्स वाले पार्ट को, क्या लिखा हुआ है, ये a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2, a2 अपना कितना है 0.22,
A3 की वैल्यू कितनी है 0.2222, A4 0.2222, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है इसका कि नहीं है। तो A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। A4 की वैल्यू 0.2222 माइनस A3 की वैल्यू 0.222, A3 की वैल्यू 0.222 माइनस A2 की वैल्यू 0.22, A2 की वैल्यू 0.22 माइनस A1 की वैल्यू 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.02, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.002, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0002, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये हमारा क्या है, नॉट इक्वल है, ठीक है। ये इसके नॉट इक्वल है और ये इसके नॉट इक्वल है। तो हेंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म एन एपी, ठीक है। सेवेंथ वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये हमारी फर्स्ट टर्म है तो A1 इक्वल टू 0, सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू -4, थर्ड टर्म A3 इक्वल टू -8, फोर्थ टर्म -12, ठीक है। तो A4 में से A3 को माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए, और A3 में से A2 को, और A2 में से A1, ठीक है। A4 की वैल्यू -12 ऑलरेडी माइनस है, A3 की वैल्यू -8, A3 की वैल्यू -8, 1 माइनस की, A2 की वैल्यू -4, A2 की वैल्यू -4, A माइनस A1 की वैल्यू 0, ठीक है। -12 माइनस माइनस +8, -8 माइनस माइनस +4, -4, -8 +4 -4, ये भी -4, -12 +8 -4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। तो हेंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, ठीक है। तो हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे, A5 कैसे निकालेंगे, A + 4D। तो A की वैल्यू कितनी है 0 + 4, D की वैल्यू -4, 0, 4 4 जा 60, प्लस माइनस माइनस तो -16, आंसर आ गया अपना -16। A6 A + 5D, 0 + 5, D की वैल्यू -4, 5 4 जा 20, तो और प्लस माइनस माइनस 0 -20, ये अपना -20 हो गया। A7 A + 6D, 0 + 6, D की वैल्यू -4, तो 0 -4 24, ये -24 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी A5 वाली वैल्यू है, A6 वाली वैल्यू, A7 वाली वैल्यू, मतलब 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म, ठीक है। अब 8 वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है, तो A1 इक्वल टू -1/2, सेकेंड टर्म भी हमारी -1/2 है, और थर्ड टर्म भी हमारी -1/2 है, तो फोर्थ टर्म भी हमारी क्या है, -1/2 है। अब इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, क्या है, A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, ठीक है। A4 की वैल्यू -1/2 माइनस है, और A3 की वैल्यू -1/2, ठीक है। A3 की वैल्यू -1/2 माइनस A2 की वैल्यू -1/2, A2 की वैल्यू -1/2 माइनस A1 की वैल्यू -1/2, ठीक है। -1/2 माइनस माइनस +1/2, -1/2 माइनस माइनस +1/2, -1/2 माइनस माइनस +1/2, ठीक है। इससे ये कटा 0, ये कटा 0, और ये भी 0, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया है वो 0 आया है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस अपना सेम है, सेंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो given list of numbers forms an AP, ठीक है। तो हम निकालेंगे A5th टर्म, तो क्या हो जाएगा, A + 4D, तो A की वैल्यू कितनी है -1/2, + 4, D की वैल्यू 0, तो इसका 0 मल्टीप्लाई करेंगे और +0 करेंगे, तो यही आ जाएगा -1/2। A6 A + 5D, -1/2 + 5, D की वैल्यू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2। A7
ए प्लस 6d माइनस 1/2 प्लस 6d की वैल्यू 0, तो ये भी अपना क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का 9th वाला पार्ट है। तो ये हमारी फर्स्ट वाली टर्म है 1, ये हमारी सेकंड टर्म है 3, ये हमारी थर्ड टर्म है a3 = 9, और ये फोर्थ टर्म है तो a4 = 27। ये देखने में लग रहा है कि ये सीरीज है नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। a4 - a3, a3 - a2, a2 - a1। तो a4 की वैल्यू 27, a3 की वैल्यू 9, a3 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 3, a1 की वैल्यू 1। 27 में से 9 गए 18, 9 में से 3 गए 6, 3 में से 1 गए 2। अब ये सारे एक दूसरे से क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है भाई, तो अब देखेंगे ये फर्स्ट के 10th वाले पार्ट में क्या है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है तो a1 = a, सेकेंड टर्म 2a, थर्ड टर्म 3a, फोर्थ टर्म 4a। ठीक है, चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं है या नहीं। a4 - a3, तो a3 - a2, a2 - a1। a4 की वैल्यू 4a, a3 की वैल्यू 3a, a3 की वैल्यू 3a, a2 की वैल्यू 2a, a2 की वैल्यू 2a और a1 की वैल्यू a। ठीक है, 4a में से 3a गए, a बचा, 3 में से 2 गए, a बचा, 2a में से a गया, a। हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, सबका हमारा आंसर क्या है, a है। Hence common difference is same, so given series forms an AP। ठीक है भाई, अब हमें क्या क्या निकालना है, a5 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, a + 4d। अब a की वैल्यू कितनी है, a + 4d की वैल्यू क्या है, a + 4a कितना हो जाएगा, 5a। a6 निकालेंगे, a + 5d, a + 5d की वैल्यू a, 5a + a 6a। a7 निकालेंगे, a + 6d। ठीक है, a + 6d की वैल्यू कितनी है, a, तो a + 6 से 7 है। ठीक है, तो करेंगे फर्स्ट के 11th वाले पार्ट को। क्या है ये, a1 = a, a2 = दिया है अपना a², a3 दिया है अपनी a³, तो फोर्थ टर्म यानी अपना दिया है a⁴। ठीक है, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे सेम है या नहीं है। तो a4 - a3, a3 - a2 और a2 - a1। a4 की वैल्यू क्या है, a⁴, a3 की वैल्यू क्या है, a³, a3 की वैल्यू क्या है, a³, a2 की वैल्यू क्या है, a², a2 की वैल्यू a², a1 की वैल्यू तो a है। इसमें से हम a³ कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा अंदर a-1, इसमें से हम a² कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा अपना a-1, इसमें से a कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा a-1। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये तीनों एक दूसरे के क्या बराबर नहीं है। सेंस कॉमन डिफरेंस is not same of given AP, so given list of numbers does not form an AP। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स के लिए। ठीक है, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स या गिवन सीरीज। ठीक है, अब 12th वाले पार्ट को देखते हैं। ये हमारी कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है √2, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √8, a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √18, a4 की वैल्यू √32। देखो √8 को हम क्या ले सकते हैं, ऐसे करके ले सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, तो ये तो पेयर बन गया, फिर 2 बाहर आ गया और ये √2 अंदर ही रह गया। ठीक है, √18 को क्या ले सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 या 6, 2 यहाँ 2 2 या 4। अच्छा, इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 3, 2 3 या 6, 6 3 या 18।
3 3 के पेयर बन गया, 3 तो बाहर आ गया, रूट 2 अंदर रह गया। 32 हम कैसे ले सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो एक इसका पेयर बन गया, एक इसका पेयर बन गया, तो 2 2 या 4, ये तो बाहर आ गए और रूट 2 अंदर रह गया। अब इतनी बात पकड़ में आ गई। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे कि है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। अब A4 की वैल्यू कितनी है, 4 रूट 2, A3 की वैल्यू 3 रूट 2, A3 की वैल्यू 3 रूट 2, A2 की वैल्यू 2 रूट 2, A2 की वैल्यू 2 रूट 2 और A1 की वैल्यू रूट 2, ठीक है। 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 जाएंगे तो रूट 2 बचेंगे, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएंगे तो रूट 2 बचेंगे, 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएंगे, रूट 2 बचेंगे। हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सभी का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सेंस कॉमन डिफरेंस is same, so given list of numbers forms an AP, ठीक है। तो हम A5 निकालेंगे, मतलब 5 हम निकालेंगे, कैसे होगा, A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी है रूट 2, 4 D की वैल्यू रूट 2, तो 4 रूट 2, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 रूट 2। A6 निकालेंगे तो A प्लस 6D रूट 2 6 रूट 2, तो ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 7 रूट 2। A7 निकालेंगे, कैसे हो जाएगा, A प्लस 6D, A5 A6 और A7, ठीक है। यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी यार, यहाँ 5 आएगा A6 में, यहाँ 5 होगा तो 5 रूट 2 प्लस रूट 2 6 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे A रूट 2 6D 6 रूट 2, तो क्या हो जाएगा 7 रूट 2, ठीक है। तो इंटरेस्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया अपना। अब करेंगे 13 वाला पार्ट। तो अपनी A1 की वैल्यू कितनी है रूट 3, A2 की वैल्यू कितनी है रूट 6, A3 की वैल्यू रूट 9 है, रूट 9 को हम 3 भी ले सकते हैं, और A4 की वैल्यू रूट 12 है, रूट 12 को हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो 2 तो पेयर में है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 3। अब हम इसका चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, कैसे करेंगे, A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। A4 की वैल्यू 2 रूट 3, A3 की वैल्यू 3, A3 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू रूट 6, A2 की वैल्यू रूट 6 और A1 की वैल्यू रूट 3, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हो कि कोई भी सेम नहीं है आपस में, ठीक है, और ये आगे सॉल्व भी होगा नहीं, ठीक है। तो लिख देंगे क्या, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so given list of numbers form given list of numbers does not form an AP, ठीक है भाई। 14 वाले पार्ट को करेंगे। तो ये अपना क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो A1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये सेकंड टर्म है, तो A2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, A3 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, A4 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, तो A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। A4 की वैल्यू 49, A3 की वैल्यू 25, A3 की वैल्यू 25, A2 की वैल्यू 9, A2 की वैल्यू 9 और ये 1। 49 में से 25 गए तो 24 बचे, 25 में से 9 गए 16 और 9 में से 1 गए 8। ये सब क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, सिंस कॉमन डिफरेंस is not same, so list of numbers does not form an AP, ठीक है भाई। अब करेंगे 15 वाले पार्ट को। तो ये हमारी पहली टर्म है, तो A1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। A2 हमारा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, A3 हमारा 7 का स्क्वायर 49, A4 हमारा 73 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे हम लोग, A4 माइनस A3,
A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1। A4 की वैल्यू 73, A3 की वैल्यू कितनी है अपने पास 49, A3 की वैल्यू 25, सॉरी 49 ही है 49, A2 की वैल्यू 25, A2 की वैल्यू 25, A1 की वैल्यू 1। 25 में से बन गया 24, इसको माइनस करेंगे तो भी 24, इसको भी माइनस करेंगे तो भी अपना शायद हाँ 30 में से बन गया 4, 6 में से 24, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 24 24 24। और ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी अपनी 24, इसी को हमने डी डिनोट कर दिया, ठीक है। सिंस कॉमन डिफरेंस is same, so given list of numbers forms an AP। तो फिफ्थ टर्म अपनी क्या हो जाएगी a प्लस 4d, तो a की वैल्यू 1 प्लस 4, d की वैल्यू 24, 24 4 जा 96 होता है, तो ये अपना क्या आ गया 97। a6 निकालेंगे a प्लस 5d, 1 प्लस 5d की वैल्यू 24, 5 4 20, 120, आंसर आ गया 121, A7, ठीक है। a प्लस 6d, 1 प्लस 6 24, तो 1 प्लस 6 4 24, 6 4 40, इसका आंसर आ गया अपना 145। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन पार्ट भी कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।